हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स एचयू से कर लेते हैं या कहीं और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके क्या स्कोप रहते हैं, क्या क्या आपको जॉब मिल सकती हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि आगे मेरा फोकस क्या है, मुझे कहाँ पे कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या और फ्यूचर में स्कोप आपके लिए खुलते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो पढ़ रहे पे आप सभी का स्वागत है। और जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पढ़ रहे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी गवर्नमेंट जॉब, है ना। हर बच्चे का मतलब सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। तो पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट बहुत सारे बच्चों की पसंदीदा जॉब है, क्योंकि ये हरियाणा में ही होती है, हरियाणा बेस्ड है। एडीओ का मतलब होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अपना जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपीएससी, उसके द्वारा ये वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और इसका भी बड़ा इशू रहता है कि जो नॉर्मल 3 साल की बीएससी एग्रीकल्चर होती है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, एंड जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होती है जो कि आपका आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेज करवाते हैं, तो उसका भी इसकी एलिजिबिलिटी में। लेकिन जो बच्चे एचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं वो हर जगह ही एलिजिबल है। तो एडीओ की पोस्ट होती है हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। बहुत ही बढ़िया है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ये जॉब होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है ये भी भाई। उसके बाद ऐसी ही एक पोस्ट होती है एचडीओ, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब है। ये सारी जो मैं लिख रहा हूं ये सारी हरियाणा के अंदर ही आपको मिलती हैं, है ना। हरियाणा के अंदर ही आपको मिल जाएंगी, हालांकि अदर स्टेट में भी आप एलिजिबल रहते हैं। तो एचडीओ होता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद एसडीओ की भी पोस्ट होती है भाई, एसडीओ की भी पोस्ट होती है। टीए का मतलब होता है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट होती हैं। तो ये है, और इनके अलावा भी बहुत सारी और भी पोस्ट होती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री में अलग पोस्ट रहती हैं, है ना। तो इनके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही फेमस जॉब है भाई, जो हर बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करने वाला का ड्रीम होता है कि मुझे एएफओ की जॉब मिले। इसको बोला जाता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। बैंकिंग सेक्टर में ये जॉब होती है, बहुत ही अच्छी जॉब ये मानी जाती है ना, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि आप एग्रीकल्चर को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी के अंदर। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनका जो मेंस का एग्जाम होता है वहां पे उन्हें अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो आप एग्रीकल्चर को एज अपना मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनको बहुत ही बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, बेस्ट टीचर मिलते हैं, तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं और एग्रीकल्चर को अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे रखते हैं। उसके बाद अगर आप एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आप एग्रीकल्चर को एज ए मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफी बढ़िया जॉब रहती है, बहुत सारे बच्चे इनकी प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद आईसीआर के खुद के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। ऑल इंडिया में आईसीआर के द्वारा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब निकलती है बहुत ही लार्ज नंबर में। तो एग्रीकल्चर है ना, बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और मैंने तो ऐसा देखा है, जो भी बच्चा एचयू से बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है उसको पक्का कहीं ना कहीं जॉब कंफर्म मिल जाती है, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, उसके अलावा देखो आईसीआर के अप्रूव्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे, है ना। जैसे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, है ना, या फिर आपका गेहूं के ऊपर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, है ना, बाजरे के ऊपर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, कहीं पे कपास का रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो उन सभी के अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, है ना। उसके बाद एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी जॉब होती है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है। तो
ये तो मैं काफी कम लिख पाया हूं यहाँ पे, है ना, काफी कम लिख पाया हूं। इसके अलावा भी अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिल जाती है, बहुत जगह आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ और पोस्ट भी होंगे भाई इनके अलावा भी, जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है, बहुत सारी होती हैं। और बाकी जब आप डिटेल में घुसोगे तो आपको ज्यादा आइडिया रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखी हुई है, या आप देख सकते हैं, इनमें भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर agriculture graduates. तो BSc agriculture graduates have ample job opportunities in the government as well as private sector. They can be hired as a agriculture development officer. मैंने बताया था ना कि ADO की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी लग सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, इसके बाद बारे में भी बात करूंगा। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी कर लेते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप प्रोफेसर भी लग सकते हैं एंड आप साइंटिस्ट भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफिसर की भी पोस्ट रहती है भाई, एक्सटेंशन ऑफिसर की भी पोस्ट रहती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी पोस्ट रहती है। देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे भाई बहुत मैंने ऐसा देखा है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, या 5 डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर होता है, 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर। तो डिप्टी डायरेक्टर भी जो बनते हैं वो बेसिकली वही बच्चे बनते हैं, वही स्टूडेंट बनते हैं जो बीएससी एमएससी पीएचडी कर लेते हैं। तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, उन पे आपको ज्यादातर वही मिलेंगे जो आपका HAU से पढ़ के गए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया भाई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो प्लांटेशन मैनेजर भी, ये कुछ प्राइवेट जॉब्स भी रहती है, सरकारी भी होती हैं, ये प्राइवेट भी होती हैं। प्लांटेशन मैनेजर की भी यहाँ पे पोस्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर इन क्वालिटी अश्योरेंस एंड द रिलेटेड फील्ड्स, तो ये थोड़ा सा जो है आपका जैसे प्लांट वगैरह लगा हुआ, NFL का प्लांट लगा हुआ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, वहां पे भी जरूरत होती है। प्रोडक्शन मैनेजर भी लग सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी लग सकते हैं। स्पेशली भाई HAU में तो MBA भी करवाया जाता है। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद MBA एग्रीकल्चर से रिलेटेड, भाई एग्रीकल्चर के क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी। उसके बाद ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है, देखिए अपने हरियाणा में क्या है ना, जमीन बहुत है ना, खेत बहुत है कई लोगों के पास, और वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कीजिए ताकि हम इस खेती को और ज्यादा अच्छे से कर पाएं, ठीक है। तो काफी पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारी जो लैंड है, हमारा जो एग्रीकल्चर फार्म है, वो काफी अच्छे से डेवलप कर पाए। और इसी को एग्रीप्रेन्योरशिप से का बोला गया है कि वो खुद का काम कर सकते हैं। अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, तो आपको नॉलेज हो जाती है, आप खुद का भी कोई काम कर सकते हैं, खुद की कोई खाद बीज की कंपनी लगा सकते हैं, है ना, खुद आप कोई फर्टिलाइजर या फिर कोई सीड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसकी पढ़ाई की है तो आपको नॉलेज है, सभी को इसकी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे भाई KVK होते हैं आपका, है ना, सब्जेक्ट मैटर, है ना, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको KVK मिलेगा, तो वहां पे भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो है स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी है। फील्ड ऑफिसर लग सकते हैं, फार्म मैनेजर लग सकते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं भाई, उनको संभालने के लिए भी तो एग्रीकल्चर पढ़े हुए बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्च ऑफिसर मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर इन बैंक, है ना, मान लो भाई एग्रीकल्चर लैंड है, या आजकल आप सभी को पता कि फसलों का भी बीमा होता है, तो वो सारी चीजें हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एग्रीकल्चर के पढ़े हुए स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ऑपरेशन मैनेजर इन फर्टिलाइजर यूनिट मैंने बताया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन गवर्नमेंट, सीड्स टेक्नोलॉजी फर्म, है ना, भाई सीड कैसे बनता है, या भाई इस किसी के अंदर जैसे दवाइयों की बहुत ज्यादा, है ना, खेत में आप दवाइयां डालते हैं, भाई ये बीमारी आ गई इसके लिए डाल दो, वहां पे भी तो एग्रीकल्चर पढ़े हुए बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है ना। उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखिए अगर आप BSc कर लेते हैं, ये तो बात हुई जॉब्स की, उसके बाद और क्या क्या कैरियर है भाई। BSc के बाद तो ठीक है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद भी अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो देखिए भाई अगर आप BSc एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको MSc एग्रीकल्चर करनी चाहिए। MSc में भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 17 से 18 ब्रांचेज अलग अलग भाई, है ना।
तो आप एग्री जो है एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद भाई आपके पास साइंटिस्ट बनने की भी अपॉर्चुनिटीज होती है, प्रोफेसर बनने की भी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा भाई देखिए जितनी भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है अपने, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो साइंटिस्ट भी, प्रोफेसर भी लग सकते हैं, एंड यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जहां पे लग सकते हैं। उसके बाद पीएचडी करने के बाद आप किसी बाहर की फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो भाई अगर आपका यूके जाना है आपको, है ना, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, जापान जाना है, तो वहां पे भी आप पीएचडी भी वहां से कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर के बाद आप पीएचडी भी वहां से कर सकते हैं, फॉरेन की कंट्रीज से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एचयू के एमओयू साइन हो रखे हैं बहुत सारी बाहर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के साथ, ठीक है। तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं भाई। और ये भी मैं कहूंगा ये टॉप क्लास जॉब्स होती हैं भाई अपनी फील्ड में, है ना। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगते हैं तो इससे बड़ी कोई पोस्ट है नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत ही A1 क्लास की जॉब होती है, बहुत ही बेस्ट जॉब होती है ना। तो ये देखिए भाई, ये मैंने कुछ आपको जानकारी दी है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, लेकिन ये मेजर ये जॉब्स है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, बहुत ही बड़ी फील्ड है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा होती है ना। और अगर आप अच्छे से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, एमएससी करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टॉप क्लास की नौकरी जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।